मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम वैल्यूज़ साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट की वैल्यूज़ फाइंड करते हैं 0 पे 30 45 60 90 पे। तो इसका टेबल होता है, वो वैल्यूज़ याद रखनी होती है, बट उसका शॉर्ट ट्रिक है कि वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। अगर हमें वैल्यूज़ ना पता हो एकदम, तो वो सारी वैल्यूज़ सारी वैल्यूज़ किस तरीके से फाइंड करेंगे टेबल में। तो सबसे पहले हम ये जो हमारा लेफ़्ट हैंड है, ये लेफ़्ट हैंड से ही हम सारी वैल्यूज़ इसकी फाइंड कर लेंगे। तो इस लेफ़्ट हैंड में हम यहाँ से इस फिंगर से यहाँ से यूज़ करेंगे फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ये 5 फिंगर हमारे पास है। तो यहाँ पे हम सबसे स्टार्टिंग लेंगे 0 डिग्री, उसके बाद यहाँ पे 0 डिग्री है तो इसलिए हमने 0 से स्टार्ट किया है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री कंप्लीट। 0 इसको लेंगे, 0 के बाद 30 45 60 90। ओके, जैसे हमें 0 की वैल्यू फाइंड करनी है, साइन ज़ीरो, साइन ज़ीरो, साइन ज़ीरो, ज़ीरो की वैल्यू किस पे आ रही है, इस पे आ रही है। तो इसको इस तरीके से रोटेट कर लेंगे। इससे पहले कोई फिंगर है, इससे पहले कोई फिंगर नहीं है, तो क्या करेंगे, इससे पहले कोई फिंगर नहीं मीन्स 0 फिंगर है, तो 0 लिखेंगे यहाँ पे। ओके, इसका रूट लिख देंगे और इसको डिवाइड कर देंगे 2 से। ओके, क्लियर है। उसके बाद हमें मान लीजिए साइन 30 की वैल्यू फाइंड करनी है। 0 30, 30 के लिए इसको हम रोटेट करेंगे। इसको रोटेट करने के बाद में इसके पहले हमें कितनी फिंगर मिल रही है, इसके पहले कितनी है, एक फिंगर है। तो एक फिंगर है तो यहाँ पे 1 होगा, तो 1 हम यहाँ लिख देंगे, 1 लिखेंगे। उसके साथ में क्या करेंगे, रूट लिखेंगे डिवाइडेड बाई 2। 2 से डिनोमिनेटर में सारे में 2 से ही डिवाइड करना है, ऊपर वाली वैल्यूज़ को रूट में लिखना है। ओके, 45 लिखना है, तो 45 के लिए क्या करेंगे, 0 30 45, 45 के लिए इसको रोटेट कर लेंगे और इस फिंगर से पहले कितनी फिंगर हैं, 1 2, 2 फिंगर हैं, तो 2 लिख लेंगे, उसको रूट कर लेंगे डिवाइडेड बाई 2। ओके, उसके बाद 60 करना है, 0 30 45 60, 60 है, इसको रोटेट कर लेंगे। इससे पहले कितनी फिंगर है, 1 2 3, 3 फिंगर है, 3 लिख लेंगे, रूट कर देंगे डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। ओके, उसके बाद 90 करना है, 0 30 45 60 90, 90 करना है, इसको रोटेट करेंगे। इससे पहले कितनी फिंगर है, 1 2 3 4, 4 फिंगर है, 4 लिखेंगे, रूट करेंगे डिवाइडेड बाई 2 करेंगे। ऊपर जितनी भी वैल्यू आएगी उसको रूट करेंगे और डिवाइड करेंगे 2 से। तो रूट 0 की वैल्यू होती है 0, इसलिए यहाँ पे वैल्यू आएगी 0। रूट 1 की वैल्यू होती है 1, तो 1/2। रूट 2 है, 2 को हम लिख सकते हैं 2 रूट 2, 2 रूट 2 को हम क्या लिख सकते हैं, रूट 2 इंटू रूट 2। तो एक रूट 2 से एक रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 1/√2। यहाँ होगा √3/2। रूट 4 को हम 2 लिखते हैं, 2/2, तो 2/2 कैंसिल हो जाएगा 1। तो साइन 0 की वैल्यू 0 मिलती है, 30 पे 1/2 मिलती है, 45 पे 1/√2 मिलती है, 60 पे √3/2 मिलती है, 90 पे 1 मिलती है। ये साइन की वैल्यू मिल गई। अगर हमें कॉस की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसकी जस्ट अपोजिट कर देंगे, क्योंकि जो हमने बताया था, जो साइन का ग्राफ है, ग्राफ रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से बताया था, और क्या है कॉस का किस तरीके से बताया था, इस तरीके से। साइन जो 0 पे 0 मैग्नीट्यूड मिलता है, बट कॉस 0 पे मैग्नीट्यूड हाईएस्ट मिलता है। ओके, उसके बाद 90 पे क्या है, कॉस की यहाँ पे ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करता है, मीन्स 0 मैग्नीट्यूड मिलता है, और इसका साइन 90 पे मैग्नीट्यूड हाईएस्ट मिलता है, ये साइन पे। तो साइन का जिस तरीके से वैल्यूज़ बढ़ रही है 0 से 1 के बीच में, कॉस की 0 से 90 पे वैल्यूज़ घट रही है, इसका जस्ट अपोजिट। 90 पे जो वैल्यूज़ है वही हमारी यहाँ पे मिल जाएगी इसके लिए। 90 का 60 की जो वैल्यूज़ है वही इसकी 30 के लिए है, √3/2, √3/2। 45 दोनों में सेम रहेगा। उसके बाद 60, इसका 30, 1/2। उसके बाद क्या है, यहाँ पे 90,
90 के लिए है, ओके। 90 के लिए ये वाली वैल्यूज़ 0, मीन्स क्या किया है, डायरेक्टली 0, 1/2, 1/√2, √3/2 1 था, इसको इस तरीके से करके यहाँ पे इस तरीके से सीक्वेंस में लिख दिया गया है, ओके। तो ये हमारे कॉस की वैल्यू मिल गई। टैन की वैल्यू निकाल ली है, तो टैन कैसे निकालते हैं, टैन थीटा के लिए क्या लिख सकते हैं, टैन को लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ओके। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो अगर ज़ीरो के लिए, टैन ज़ीरो की वैल्यू फाइंड करनी है तो क्या करेंगे, साइन बाई कॉस, साइन ज़ीरो, ठीक है, साइन की वैल्यू ज़ीरो है, 0 अपॉन कॉस 1, तो टैन ज़ीरो की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। 30 की निकालनी है, साइन 30 की वैल्यू कितनी है, 1/2, 1/2 ऊपर लिखेंगे, डिवाइड करेंगे, कॉस कितना है, √3/2, तो यहाँ √3/2 करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√3 वैल्यूज़ आएंगी। उसके बाद 45 करना है, तो 45 क्या होगा, 1/√2 साइन में लिखेंगे, 1/√2 कॉस में लिखेंगे, तो दोनों कैंसिल होकर 1 आ जाएगा। 60 लिखना है तो √3/2 लिखेंगे, ओके, और यहाँ क्या लिखेंगे, डिवाइड में 1/2, तो यहाँ से कितना आ जाएगा वैल्यूज़, √3। उसके बाद क्या है, 90 के लिए निकालना है, तो साइन की वैल्यू 90 के लिए 1 होती है, कॉस की वैल्यू 0 होती है, तो 1/0 कितना होगा, इन्फिनिटी, इसको इन्फिनिटी लिखेंगे, ओके। उसके बाद क्या करेंगे, कॉसेक निकालना है, तो कॉसेक के लिए मैंने बताया था, इसको पहले यहाँ इरेज कर दें ये वाला पोर्शन। अगर कॉसेक की बात करें तो कॉसेक इक्वल टू होता है 1/sin, तो साइन की जो भी वैल्यूज़ है उसको 1/, लिख देंगे। तो साइन की वैल्यू 0 पे 0 है, तो 1/0 क्या होगा, 0 होगा। साइन की वैल्यू 30 पे 1/2 है, तो 1/2 को 1/1/2, तो इसको क्या लिखेंगे, 2 ही लिखेंगे, ओके। 1/√2, 45 पे 1/√2 है, तो 1/1/√2 कितना हो जाएगा, √2, ओके। 60 कितना है, साइन 60 √3/2 है, √3/2 है, तो इसका अपोजिट क्या होगा, 2/√3, 2/√3, क्योंकि 1/sin है। उसके बाद क्या है कि इसकी वैल्यू 1 है, ठीक है, साइन की 90 की 1, तो 1 का 1 1 ही रहेगा। सेक निकालना है, तो कॉस का अपोजिट होता है, तो कॉस 1, तो कॉस यहाँ पे लिखेंगे, कॉस इक्वल टू 1/sec, कॉस इक्वल टू 1/sec। तो क्या है कि 1/1 करेंगे तो इसकी वैल्यू 1 आएगी। उसके बाद क्या है कि 30 पे क्या है, √3/2 है, तो इसका अपोजिट लिखना है 2/√3। 1/√2 है, इसका अपोजिट क्या होगा, √2। उसके बाद क्या है, 1/2 है 60 पे, तो इसका क्या होगा, 2। उसके बाद क्या है, 0 है, तो 0 के लिए क्या होगा, 1/0 क्या होगा, इन्फिनिटी होगा, ओके। उसके बाद क्या करेंगे, अभी कॉट निकालना है, तो tan की देख लें, tan की क्या है, tan 0, कॉट क्या होता है, कॉट इक्वल टू होता है 1/tan, ओके। कॉट की जो भी वैल्यू है उसका इन्वर्स कर देंगे, तो tan 0 है तो 1/0 लिखना है, इन्फिनिटी। tan 1/√3 है, तो इसका इन्वर्स कर देंगे √3। उसके बाद 1 का इन्वर्स करेंगे तो 1 ही आएगा। √3 है यहाँ पे, √3 है तो इसका 1/√3 हो जाएगा। 90 पे क्या है, इन्फिनिटी है, तो 1/∞ क्या करेंगे, 1/∞ आ जाएगा हमारे पास 0। तो ये सारी वैल्यूज़ हमें मिल जाएंगी इस तरीके से। और क्या करेंगे हम यहाँ पे, इस तरीके से ये हमारे पास टेबल बन गया है, सारी वैल्यूज़ मिल गई हैं। एक वैल्यू सिर्फ पाम्स के थ्रू हम लिखेंगे, बाकी वैल्यूज़ उसी के थ्रू सारी मिल जाएंगी। तो ये हमारे पास पूरा टेबल बन गया है, जिसको हम याद करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर सारी वैल्यूज़। तो इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, हाँ याद करना एक अलग चीज़ है, बट समझना एक अलग चीज़ है कि पहले समझ जाएंगे उसके बाद याद करेंगे, क्योंकि हर जगह बार बार हम ये पूरा प्रोसीजर करके लिखेंगे नहीं, तो वहाँ पे वैल्यूज़ फट याद होनी चाहिए, क्योंकि बड़े बड़े क्वेश्चंस में वैल्यू हमें तुरंत याद होनी चाहिए फट से लिखने के लिए। तो सबसे पहले साइन के लिए हम पाम देख लेंगे, 0, 30, 45, 60, 90, ये वैल्यूज़ लिखने के बाद कॉस के लिए इन्वर्स, tan के लिए साइन बाई कॉस, ओके, कॉसेक के लिए 1/sin, सेक के लिए 1/cos, कॉट के लिए 1/tan। इस तरीके से करके हम सारी वैल्यूज़ को फाइंड
कर सकते हैं। सारी वैल्यूज़ हम इस तरीके से यहाँ पे हमें मिल जाएगी। तो ये हमारा शॉर्ट ट्रिक है इस तरीके से वैल्यूज़ फाइंड करने का। ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।